एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी पर। इस वीडियो में जानेंगे हम अपने फंडामेंटल राइट्स में आगे बढ़ के जानते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो हिरासत में लिया जाता है तो उसे कुछ अधिकार संविधान देता है। उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति को अपराध के दायरे में लेकर पुलिस पकड़ती है तो उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उन अधिकारों के बारे में आज हम इस आर्टिकल 22 में जानते हैं क्या है वो अधिकार, ठीक है ना। आर्टिकल 20 भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड था, अरेस्ट और क्राइम्स वगैरह में ऐसा ही था। उसको आपने देख रखा हो तो देख लेना, नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 22। सर, डिटेंशन को कहते हैं हिरासत। हिरासत मतलब नज़रबंदी, किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में लेना पुलिस के द्वारा। तो वो दो प्रकार से की जाती है। एक तो होता है पुनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन होता है दंड विषयक। दैट मीन्स कि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई क्राइम किया है, उसने अपने क्राइम को कबूल कर लिया है और अदालत द्वारा भी उसे दोष सिद्ध कर रखा है। अदालत ने उसके दोष को सिद्ध कर दिया है कि हाँ सर ये अपराधी है और कुछ उसे सज़ा दी है। सज़ा सपोज की 7 साल दी है या 14 साल दी है, इस प्रकार अदालत ने उसे सज़ा दी है और इस सज़ा की वजह से ही वह अपनी सज़ा के दिनों को काट रहा है। किसमें? जेल में। क्या कर रहा है? अपनी सज़ा के दिन होती है उनको जेल में काट रहा है। उसे कहते हैं पुनिटिव, मतलब दंड ले रहा है। डिटेंशन मतलब नज़रबंदी, उस व्यक्ति को जेल में नज़रबंद करके रखा गया है 7 साल के लिए, 14 साल के लिए, ठीक है कि नहीं। एक क्योंकि उसने अपराध किया है, इस वजह से अदालत में उसे प्रूव हो गया है और उसने क्राइम किया है, ठीक है। अब अगला है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि उस व्यक्ति ने अभी किसी प्रकार का, प्रेजेंट में जब पकड़ा गया है और जेल में डाला गया है, उस समय उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है ना। और नहीं कोर्ट में उसकी सुनवाई की गई है। भाई कोर्ट में जाते हैं तो लॉयर वगैरह उसके सपोर्ट करते हैं। कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दिखाई जाती हैं, फिर जज न्याय करता है कि इसे कितना अपराध देना चाहिए, ठीक है, तभी तो उसे जेल दी जाती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन प्रिवेंटिव वाले केस में क्या होता है, उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता और नहीं उसकी कुछ सुनवाई होती है, सीधे ही उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसे घर में ही नज़रबंद कर देते हैं। होम में रख देते हैं, उसे घर में नज़रबंद कर देते हैं या जेल में नज़रबंद कर देते हैं, कैसे भी। लेकिन उसने भी कोई अपराध नहीं किया है और नहीं वो कोर्ट में उसके लिए सुनवाई हुई है, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखते हैं इन दोनों में संविधान द्वारा क्या अधिकार इन दोनों को दिए गए हैं। ये पुनिटिव डिटेंशन है, हमने देखा है कि व्यक्ति ने अपराध किया है और कोर्ट में भी वो सिद्ध हो गया है कि अपराध है, इस वजह से कोर्ट ने उसे सजा दी है और वो सजा को काट रहा है, वो होता है पुनिटिव। लेकिन अब हम एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि इसको क्या अधिकार दिए गए हैं। पहला कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया है या किसी प्रकार की रेप या डकैती वगैरह या कोई क्राइम किया है और उस क्राइम की वजह से उसे जेल में ले जा रहा है, पुलिस वाला उसको ले जाएगा पकड़ के, तभी तो वो कोर्ट में पेश होगा। तो पुलिस वाला है उसे ले जाता है, ठीक है ना। तो पुलिस वाला ले जाएगा तो जब उसके घर जाएगा, उस क्रिमिनल के पुलिस वाला जो है, पुलिस है उसके घर जाएगी, तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह पुलिस से ये कह सकता है कि मुझे अरेस्ट वारंट दिखाइए, आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं तो मुझे अरेस्ट वारंट दिखाइए। अगर अरेस्ट वारंट नहीं है तो मुझे ये बताइए कि किस आधार पर, किस बेसिस पे आप मुझे पकड़कर जेल में डाल रही हो, ले जा रही हो। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि उस व्यक्ति को पकड़ने के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी, जो क्रिमिनल बताया जा रहा है जिसने क्राइम किया है, उस क्रिमिनल के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना होगा कि हम उसके बच्चे को जेल में, कोर्ट में वहाँ ले जा रहे हैं, थाने में ले जा रहे हैं, स्टेशन पर ले जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन पर, और आप इसको बचाव के लिए कुछ करना चाहें तो कर लो। जैसे कि उसके पेरेंट्स भी उसके बचाव के लिए लॉयर तैयार करेंगे, उसके डिटेल्स देंगे कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद उसको अगला है, पुलिस उस व्यक्ति को जिसको पकड़ा है पुलिस ने, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट जिसको हम न्यायाधिकारी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट जिसको न्यायाधिकारी कहते हैं, वो व्यक्ति वो मजिस्ट्रेट है उस व्यक्ति के, जो क्रिमिनल है उसके केस को स्टडी करेगा, फैक्ट्स को देखेगा और यह डिसाइड करेगा कि इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए, इस पर्सन को, या जुडिशरी कस्टडी में रखा जाए, या ये केस छोटा सा ही है इस वजह से इसको बेल पर रिहा कर दिया जाए। ये सब अधिकार किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा और फिर उसके बाद उसी हिसाब से उसे पेश किया जाएगा। तो ये अधिकार दिए जाते हैं पुनिटिव डिटेंशन पे। पुनिटिव डिटेंशन का जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो किन किन के लिए दिए जा रहे हैं? देखिए जी, यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनको ये अधिकार नहीं है एक तो,
और दूसरा ये अधिकार जो फॉरेन एलियंस होते हैं, जो शत्रु एनिमी एलियंस हैं, जिनके साथ हमारे जो विदेशी हैं, जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान उन सैनिकों को पकड़कर जेल में डाला जाता है, तो उनके पास भी यह अधिकार नहीं होगा। दो बंदों के पास नहीं होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले हुए और एक फॉरेन एनिमी एलियंस के पास। ठीक है, अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने बता दिया है कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल में डालते हैं या उसे घर में ही नज़रबंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, इनके पास ये अधिकार है कि सरकार एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर जेल में डाला गया है, तो उसे लगातार एक ही बार में 3 महीने रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद उस व्यक्ति को या तो छोड़ दिया जाएगा या आगे उसकी जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाना है तो 3 महीने के बाद जो एडवाइजरी बोर्ड है वो सरकार को नियुक्त करना होगा, जिसमें कि हाई कोर्ट के जज आते हैं, 2-3 जज बैठते हैं, सीट लगाते हैं, केस की स्टडी करते हैं, उसके बाद कहते हैं, अपने कारण देते हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब रिहा कर देना चाहिए या टाइम को बढ़ा देना चाहिए। इसका काम है एडवाइजरी बोर्ड का। किसका? एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, इसमें आते हैं हाई कोर्ट के जज। ठीक, हालांकि इनके पास दूसरा अधिकार यह है कि जब सरकार किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे डिटेंशन पे उसे कैद करके रखती है, तो वह व्यक्ति सरकार से पूछ सकता है कि मुझे किस वजह से आप ले रहे हो, मैं ऐसा क्या क्राइम करूँगा, आप क्या सोच रहे हो कि मैं ऐसा कौन सा क्राइम करने वाला हूँ, मुझे बता तो दो। सरकार चाहे तो बता सकती है, ना चाहे तो नहीं बता सकती। अगला उसके पास यह है कि वह व्यक्ति अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों का सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट माने ना माने वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है नहीं? इस प्रकार हमने डिटेंशन देखा, डिटेंशन के टाइप्स देखे। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल दूँ कि सन 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 370 एंड 375A को हटाया गया था, तो वहाँ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, जैसे महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद उमर सिंह, इस प्रकार के जो पॉलिटिशियन थे उनको नज़रबंद किया गया था 6 महीनों के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था 6 महीनों के लिए। अगर इनको छोड़ दिया जाता पब्लिक में तो ये ऐसे भाषण देते, ऐसे अपने भाषण देते जिनसे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते थे। जम्मू कश्मीर की जो शांति सुरक्षा जो व्यवस्था है वो भंग हो जाती बिल्कुल। धारा 370 और धारा 335A को हटाया गया था। तब इन नेताओं से, वहाँ के बड़े बड़े नेता थे, उनको बिल्कुल नज़रबंद कर दिया था, डिटेंशन कर दिया था उनके घर पे ही, उनके घर में ही बंद कर दिए थे। वो घर में उनके टीवी सिग्नल्स थे, फ़ोन नेटवर्क से बाहर आना जाना सब कुछ बिल्कुल पैक, बाहर के लोगों से मिलना, किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे ना कर पाए, इस वजह से उनको पैक कर दिया था बिल्कुल। उसके बाद धारा 370 को हटाया गया, सब कुछ आराम से शांति से गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद इनको हटाया गया, मतलब रिहा किया गया था, इनको नज़रबंदी से हटाई गई थी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, इस प्रकार हमारे संविधान में ये वाला जो पार्ट है, क्लॉज है, उसको नहीं जोड़ा गया होता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती नहीं, हमारी सुरक्षा शांति सब व्यवस्था खराब हो जाती। इस वजह से इस आर्टिकल का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी इसका मिसयूज भी हो जाता है। न्यूज़ में आप पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी घातक सिद्ध भी हो जाती है। कभी कभी ये घातक सिद्ध भी हो जाती है और कभी कभी ये भाई जो चीज़ फ़ायदे वाली होती है उसका कभी ना कभी घाटा तो होता है, कुछ ना कुछ घाटा तो ऐसा होता है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल उसकी कुछ ठीक ही है, वो थोड़ा घाटा होता है। इसका भी मिसयूज़ कभी कभी गवर्नमेंट कर लेती है अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आर्टिकल 22 जो हमें कहता है प्रोटेक्शन अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसको हमने क्लियर कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में। ठीक है, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धन्यवाद।